हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपना जो टॉपिक चल रहा था उससे आगे देखते हैं। जो अल्टरनेट करंट का था, अल्टरनेट करंट का अपन ने आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, पीक वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। ऐसे वोल्टेज की भी आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में कॉम्बिनेशन से देख रहे थे। यदि कॉम्बिनेशन में क्या दे रहा है, कोई भी यदि सर्किट है उसमें प्योर रजिस्टर दे रखा है, तो उस कंडीशन में अल्टरनेट वोल्टेज और अल्टरनेट करंट है उनमें क्या रिलेशन होगा। यदि प्योर कैपेसिटर में क्या, यदि प्योर रजिस्टर उस कंडीशन, यदि कोई प्योर रजिस्टर अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो उस कंडीशन में जो करंट होता है वो वोल्टेज की डायरेक्शन में होता है, यानी दोनों में फेज जो डिफरेंस हो वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इसके लिए ग्राफ जो है वो साइन का फॉर्म में बन जाएगा। सेकेंड, जो अपन ने यदि अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स के साथ प्योर क्या कर दिया, यदि इंडक्टर यदि काम में ले, इंडक्टर कोई यदि काम में ले रहा है, तो उस कंडीशन में वोल्टेज जो है वो करंट से पाई बाय टू क्या होता है, आगे होता है, या फिर करंट जो है वोल्टेज से पाई बाय टू पीछे होता है। ये अपन ने प्योर इंडक्टर के लिए पढ़ लिया। फिर थर्ड जो अपन ने कॉम्बिनेशन पढ़ा था वो क्या किया था, जो प्योर कैपेसिटर है उसको किससे कनेक्ट किया था, उससे कनेक्ट कर दिया था अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है। तो उस कंडीशन में जो वोल्टेज है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाय टू पीछे होगा करंट से, या फिर करंट अल्टरनेटिव करंट जो है वो क्या हो जाएगा, पाई बाय टू आगे होगा वोल्टेज से। ये अपन ने तीन कॉम्बिनेशन पढ़ लिए थे। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवा रहा था मैं, रूट मीन स्क्वायर से वैल्यू से रिलेटेड। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या है एक न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल एट विच टाइम, एट विच टाइम current will be first तो दे रखा है हाफ, will be half, एंड सेकेंड जो दे रखा है एंड will be half, सेकेंड दे रखा वन बाय रूट टू टाइम्स, वन बाय रूट टू टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले तो जो कि कितने टाइम पे जो करंट जो है, एट विच टाइम करंट जो है हाफ हो जाएगा या फिर वन बाय रूट टू टाइम्स हो जाएगा मैक्सिमम करंट का। फर्स्ट वाला यदि क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट वाले के में क्या बोला है कि करंट हाफ हो जाएगा। किसका हाफ होगा? करंट जो अपने मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट क्या बताया था, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू कितनी होती है, आई नोट, आई नोट का कितना हो जाएगा, हाफ, यानी आई नोट बाई टू। तो इस कंडीशन में अपन यदि फॉर्मूला लगाएं, अपने पास फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है करंट की, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी। अपन को टाइम कैलकुलेट करना है, एट विच टाइम, टाइम यदि कैलकुलेट कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट ए पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, एट ए पर्टिकुलर टाइम की यदि बात कर रहा है तो ये वाली इंस्टेंटेनियस वैल्यू काम में लेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, जो करंट है वो मैक्सिमम करंट का वन बाय टू, यानी आई नोट अपॉन में कितना हो जाएगा, टू इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ से आई नोट कैंसिल आउट, यानी वन बाई टू साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी साइड और साइड में क्या दे रखा है, वन बाई टू। अब साइन की कौन सी, कितने डिग्री एंगल पे वन बाई टू होता है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री को कैसे लिखे, पाई की यदि फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, साइन पाई अपॉन 6। 180 में 6 का डिवाइड दोगे 30 आएगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाई टू। ऐसे साइन ओमेगा टी, अब ओमेगा टाइम अपन को कैलकुलेट करना है, स्मॉल टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओमेगा की जगह कितना रख सकते हो, 2 पाई अपॉन में टी। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है यहाँ पे, ओमेगा जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई अपॉन में टी। इस साइड में कितना हो जाएगा, स्मॉल टी, जो कि अपन को कैलकुलेट करना है। तो साइन से साइन कैंसिल आउट, यानी अपने पास बचा क्या है, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी मल्टीप्लाई में स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई अपॉन में 6 बचा हुआ है। तो यहाँ पे जब स्मॉल टी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो पाई से पाई कैंसिल, तो यानी स्मॉल टी जो है वो कितना आ जाएगा, टी अपॉन में 12 सेकेंड। टी अपॉन में 12 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, जो करंट है अपने मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स हो जाएगा। यही है ना, पहले क्या बोला कि इसमें जो करंट है वो मैक्सिमम करंट की वैल्यू का कितना होगा, 1/2। अब मैक्सिमम करंट का 1/2 होगा तो अपन को वैल्यू कौन सी काम में लेनी है, फाइंड आउट करना है एट विच टाइम। तो एट विच टाइम यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी होता है अपने पास। आई की वैल्यू कितना रखो, आई नोट अपॉन में 2
इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट से आई नोट कैंसिल आउट, 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब साइन की वो एंगल इमेजिन करो जिस पे साइन की वैल्यू 1/2 हो जाए, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। 30 डिग्री को क्या लिख सकता है पाई की फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में क्या लिखेंगे, पाई अपॉन में 6, पाई अपॉन में 6 साइन, तो पाई अपॉन में कैपिटल टी इंटू में टी। साइन से साइन कैसे, देखो 30 डिग्री कैसे है भाई, डिग्री में तो ये 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, जैसे 180 डिग्री को क्या राइट करते हैं, 180 डिग्री को राइट करते हैं पाई, क्या राइट करेंगे पाई। और यदि 180 डिग्री पाई होगा तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन में 180 रेडियन, ये रेडियन में, किसमें रेडियन में, ये दोनों ही वैल्यू रेडियन में। 180 डिग्री तो पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री कितना हो, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब ऐसे ही अपन को कौन सा कैलकुलेट करना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री यदि कैलकुलेट करना है, पाई अपॉन 180 है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 0, 3 6 18, यानी पाई अपॉन में 6 रेडियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई अपॉन में 6 रेडियन, यानी 30 डिग्री जो रेडियन में लिखोगे तो कितना हो जाएगा रेडियन, पाई अपॉन 6 रेडियन। या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, डिग्री को रेडियन में यदि कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 को उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे करना होता है। जैसे 45 डिग्री को रेडियन में यदि कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 डिग्री को 180 को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 45 से, 45 4 से कितना होगा 180 डिग्री, तो पाई अपॉन 4 कितना आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी 2 अपॉन में 12 सेकंड पे क्या हो जाएगा, करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू की कितना होगा, 1/2 टाइम्स हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन बोला है कि जो करंट है, करंट जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होगा, 1/√2 टाइम्स होगा अपने मैक्सिमम वैल्यू का, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे यदि डायरेक्ट रखे हैं, आई की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होती है, आई नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नोट अपॉन में √2 दे रखा है। आई की जगह कितना रख दिया, आई की वैल्यू कितनी रखी है, आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट से आई नोट कैंसिल आउट, यानी जो साइन ओमेगा टी होगा वो कितना हो जाएगा 1/√2। अब साइन की जो 1/√2 कौन से एंगल के लिए होती है, रेडियन में यदि कन्वर्ट करो 1/√2 कहां पे होती है, 1/√2 किस 45 डिग्री, और 45 डिग्री को रेडियन में यदि कन्वर्ट करें तो कितना होता है, पाई अपॉन में 4, यानी साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन पाई अपॉन में 4, साइन से साइन कैंसिल आउट, यानी बचेगा क्या, ओमेगा बचा, ओमेगा को क्या लिखेंगे टाइम पीरियड के फॉर्म में, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी इंटू में स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन में 4, पाई से पाई कैंसिल आउट, यानी जो टाइम है स्मॉल टी जो है वो कितना हो जाएगा, टी बाई कैपिटल टी डिनोमिनेटर में दे रखा है, उस साइड जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा, स्मॉल टी मल्टीप्लाई इस साइड में आके डिवाइड हो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, t/8 सेकंड हो जाएगा, t/8 सेकंड हो जाएगा। ये है इसका न्यूमेरिकल, ओके। ये अभी तक जो न्यूमेरिकल्स कर रहे थे वो तो था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे या फिर करंट के मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंडेंट थे। अब जो न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन ने, जो प्योर रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन करवाया था, प्योर इंडक्टर का कॉम्बिनेशन करवाया था और प्योर कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन करवाया था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल उनसे रिलेटेड, फर्स्ट न्यूमेरिकल ये देखें क्या दे रखा है, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो आपका एट विच फ्रीक्वेंसी, एट विच फ्रीक्वेंसी, एट विच फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस of an inductor of an inductor of 0.5 Henry is 1000 ohm। क्वेश्चन में क्या होता है कि एट विच फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है।
एट विच फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, इंडक्टर की वैल्यू, इंडक्टेंस की सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 0.5 हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस क्यों लिया है यहाँ पे, ओनली वन कोइल है, जब भी वन कोइल है ओनली तब तो सेल्फ इंडक्टेंस काम मिलेंगे, यदि टू कोइल्स दे रखी है कंबाइन करके तब म्यूचुअल इंडक्टेंस काम मिलेंगे। यहाँ पे ओनली वन कोइल है तो कौन सा ले लिया, सेल्फ इंडक्टेंस। और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला है, इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस जो होता है इंडक्टिव के लिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेल से, वो किसी कितनी वैल्यू दे रखी है 1000 ओम दे रखा है। अब कॉम्बिनेशन जब करवाया था इंडक्टर का इसके साथ अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स के साथ, तब उसमें एक्सेल की वैल्यू कितनी आई थी, एक्सेल की वैल्यू कितनी आई थी, एक्सेल यहाँ पे तो कितना दे रखा है 1000 ओम दे रखा है, और अपने पास जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी ओमेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी थी ओमेगा, ऐसे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस था वो उसकी वैल्यू कितनी थी 1 में ओमेगा सी, बट यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल है तो वैल्यू कितनी होगी ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000। ओमेगा की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कितना होता है 2 पाई एफ होता है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू कितना हो 1000। वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है अपन को, फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी की तो इस साइड में रखा 1000 अपन में 2 पाई एल है, अब वैल्यूज रख दो 2 पाई एल मल्टीप्लाई में था इस साइड में आके डिवाइड में, तो जब वैल्यूज रखोगे तो इसमें कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 0.5 हेनरी, 0.5 हेनरी। तो यहाँ पे जब रेड्यूस करेंगे तो इसमें देखो कितना हो जाएगा 2 का जब 1000 में डिवाइड देंगे तो 500 आएगा, और 500 में 5 का जब डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और भी यदि रेड्यूस करना चाहें तो इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है इसमें 50 टाइम्स, और इसमें कितना है 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो यानी कितना बचा अपने पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यूमरेटर में तो कितना बच रहा है 50, बट यहाँ पे देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे था, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट हो गया ऊपर जाके 0 हो जाएंगे इतने, तो जितने जीरो नीचे, जितने डिजिट के बाद पॉइंट नीचे दे रखा है उतने जीरो ऊपर आ जाता है। यहाँ पे कितना बच रहा है 157, यानी करना क्या अपन को डिवाइड देना है 50,000 में 157 का डिवाइड देना है, तो कितने टाइम्स आएगा 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 15 में 2 ऐड करोगे तो 17 1 471 कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स, यानी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी 3। आगे यदि सोल्व करें 9 में 7 2, फिर इधर जो 4 में 4 0 290, तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 10 1 11 314, तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स चला जाएगा, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स। आगे यदि देखें 3 देन 8 में 5 3, इसमें 1 3 3 0 1 3 3 0, तो इसमें कितने टाइम जा सकता है, यहाँ पे कितने टाइम चला जाएगा ये 7 टाइम्स देखें, 8 टाइम्स देख लो, फिर 8 7 जा 56, 5 8 5 जा 40, 40 में 5 यदि ऐड करेंगे तो 45, 8 4 12, 9 7 जा 63, 6 9 5 जा 45, 45 में 6 ऐड 45 में 6 यदि ऐड करोगे तो 51, 5 9 5 14, तो कितना हो जाएगा 1 2 5 6, तो कितने टाइम जा रहा है 8 टाइम्स, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी इसकी 300। और आगे भी यदि करेंगे तो 4, इसमें 12 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, तो 7 डे 14 7 डे 40, और यहाँ पे जीरो तो काम में ले जीरो एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25, 25 में 3 ऐड करोगे तो 28, 7 7 डे 85, अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 5, मतलब इसमें राउंड ऑफ यदि करें तो 380.5 हर्ट्ज, यानी ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग अपन को चलना होता है। क्वेश्चन में पहले जो पूछा वो राइट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी पूछी थी अपन को, दे क्या रखा था इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा था कितना 1000 ओम दे रखा था, और जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 0.5 हेनरी। अब अपन को सेल्फ इंडक्टेंस ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सेल वो पता है कितना होता है ओमेगा एल इज इक्वल टू 1000, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ, तो एफ की वैल्यू क्या हो 1000 अपॉन में 2 पाई एल, वैल्यू जाके सोल्व कर लेंगे।
ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ये अभी जो अपन ने सेकंड कॉम्बिनेशन किया था ना, जो उसमें इंडक्टर को कनेक्ट किया था, अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स से किसको कनेक्ट किया था, इंडक्टर को जब कनेक्ट किया था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल था। अब ऐसे ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी इसी से रिलेटेड है, किससे, इंडक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बोला एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी is connected to alternate voltage source of 50 hertz. Alternate voltage source of 50 hertz. Peak value of voltage, alternate voltage is 200 volt. Then calculate RMS value of current. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, सेकंड क्वेश्चन अभी आगे करते हैं, इसी से रिलेटेड है, बट पहले फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, इंडक्टर दे रखा है ऑफ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी। पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 मिली हेनरी दे रखी है, उसको 10 की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये 10 की पावर -3 है, 200 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 हेनरी, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा, या 10 टू पावर 2, 10 टू पावर -3 कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -1 हेनरी होगा, 0.2 हेनरी भी लिख सकते हैं इसको। लेकिन आगे देखो इसमें और क्या दे रखा है, कनेक्टेड टू अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स ऑफ 50 हर्ट्ज। वोल्टेज सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एफ की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज दे रखी है, और पीक वैल्यू जो अल्टरनेट वोल्टेज की वो कितनी दे रखी है, 200 वोल्ट। पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 वोल्टेज। तब अपन को कैलकुलेट क्या करना है, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, करंट की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का कितने टाइम्स होता है, 1/√2 टाइम्स होता है। कितने टाइम्स होता है, 1/√2 टाइम। बट यहाँ पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू नहीं देखे, किसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज की। तो यानी करंट को क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस काम में आएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस काम में आएगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे कौन सा होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अक्सर जो है यहाँ पे यदि सोल्व करें इसमें, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है V0 अपॉन में √2 अक्सल को क्या लिख सकते हैं, या फिर सेपरेट सोल्व कर लें इसको। अक्सल की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा एल होगा। अक्सल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 2πf इंटू में क्या होगा एल। अक्सल जो है वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 3.14, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज। और ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 टू पावर -1, उसको 0.2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज कर लेते अपन इसको। 52 जा कितना हो जाएगा, 100 से 2 डेसिमल कैंसिल आउट, तो ये हो गया। अब 2 ये वाला बचा है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 4 से 8, 2 और 6 कितने डेसिमल है, 62.8 हो जाएगा। 52 से 100 हुआ, 100 से 2 डेसिमल कैंसिल आउट, यानी ये वाला भी कैंसिल आउट, ये वाला भी कैंसिल आउट, और 314 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आ जाएगा, 62.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 62.8। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखे हैं एक्सेल की 62.8, एक आप वैल्यू V0 की भी रख दो, V0 की वैल्यू कितनी है, 200। अब यहाँ पे अपन को पता है 1/√2 जो वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 0.707 इंटू में कितना दे रखा 200 अपॉन में कितना आ जाएगा 62.8।
रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इस कंडीशन में वो कितनी आ जाएगी। इसको यदि सोल्व करें तो पॉइंट हटा के ऊपर चला जाएगा, रेडियस यदि करोगे इसको 4 का डिवाइड जाएगा दोनों में, 4 1 जा 4, यहाँ पे 2, 4 5 जा 20, 2 4 7 जा 28, और इसमें 4 का 4 5 जा 20, 0 0। ठीक है, अब इसका 157 इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 2 0 से 2 डेसिमल कैंसिल आउट, यानी 1 पॉइंट के बाद में डिजिट बचेगा, वो 1 पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, 157। अब डिवाइड दे दो उसमें, 353.5, 157 का इसमें डिवाइड दे रहा है। 157 का कितने टाइम्स आएगा, 3 7 जा 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 10 1 11, 314 आ जाएगा। 314, 3 7 जा 21, 2 3 5 से 15, 15 में 2 ऐड करोगे 17 1 3 471, तो 2 टाइम्स आ रहा है 314, कितने टाइम्स चला गया 2 टाइम्स, 9 4 13 1, 4 में 1 लेस करोगे 3 आ जाएगा, देन पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा 395, तब भी कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, यानी इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, इसमें दे रखा 1.18, तो कभी मिस्टेक की होगी, और इसमें चेक करना है इसका आंसर जो हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है, मेथड ये लगाना है, रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 1.12 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इसी का जो पूछा है वो क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है कि यदि जो करंट है वो मैक्सिमम यदि हो जाए, करंट की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, तब जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होगी। करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तब इंस्टेंटेनियस करंट की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो अपन को पता है अपन कौन सा सर्किट काम में ले रहे हैं, इसमें अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स से क्या कनेक्ट कर रहे हैं, इंडक्टर कनेक्ट कर रहे हैं, और यदि जब इंडक्टर कनेक्ट करता है तो उसमें वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 क्या होता है, आगे होता है। अब इसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम ली है, करंट की वैल्यू यदि मैक्सिमम ली है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि V इज इक्वल इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछिए ना, V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू क्या दे रखी है, मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल दे रखी है, तो ओमेगा टी यहाँ पे कितना 90 डिग्री आगे जा रहा है ना इसमें, तो इसमें 90 डिग्री आगे यदि जा रहा है तो इसमें वोल्टेज की साइन π/2 हो जाएगा, कितना साइन π/2 कितना होता है, साइन 90 डिग्री सॉरी साइन 0 होगा ना, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी, 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इससे π/2 आगे है तो π/2 आगे तब इस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल यदि देखें इसमें, वो न्यूमेरिकल जो आपका वो कैपेसिटर से रिलेटेड है, कैपेसिटर से रिलेटेड है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना दे रखा है उसका 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड टू द alternate voltage source, V is equal to 100 root 2 sin 200t, then the reading of ammeter which is connected to circuit। क्वेश्चन में जो दे रखा पहले उसको लिख दे, कैपेसिटेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड दे रखा है, और इसको अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स
वोल्टेज सोर्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखी है 100√2 साइन 200t। अब इससे टू वैल्यूज तो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो वी नोट, जो वोल्टेज अल्टरनेट वोल्टेज और उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, वी नोट की वैल्यू कितनी है 100√2। इसका कंपेयर कर दो, v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी से इसको कंपेयर कर दो, तो जो वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आएगी 100√2 आएगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 200। तब अपन को क्या करना है, जो एमीटर यदि कनेक्ट कर रहे हैं, यानी इसमें ऐसा बोला है कि ये तो हो गया कैपेसिटर, कैपेसिटर को तो किससे कनेक्ट कर दिया, पहले अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है, फिर इसके साथ में एक एमीटर भी कनेक्ट कर रहे हैं। एमीटर जो कनेक्ट कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना कोई भी यदि एमीटर कनेक्ट कर रहे हो हमेशा सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है, और यदि वोल्टमीटर यदि कनेक्ट करते हो हमेशा कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होती है। तो एमीटर का रीडिंग पूछी, इसमें एमीटर की रीडिंग कितनी होगी, यानी आई की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, आई की वैल्यू पूछी है, इंस्टेंटेनियस आई की वैल्यू यदि पूछी है, तो इस कंडीशन में पहले क्या करोगे, करंट की जो वैल्यू पूछी है वही करंट, इसमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही है ये, ठीक है। ये जो करंट की जो वैल्यू है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जब तक ये क्वेश्चन में बोला नहीं जाए कि मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है, इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करनी है, तो उसको एमीटर की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यदि कैलकुलेट करनी है तो क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कितना होता है, मैक्सिमम करंट का कितने टाइम्स होता है, √2 टाइम्स। अब यहाँ पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू तो देने रखी क्वेश्चन में, तो अपन को वोल्टेज दे रखा है, यानी करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर ले, किसकी हेल्प से, ओम्स लॉ की हेल्प से। v इज इक्वल टू आई आर होता है, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन में r, यानी v नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा √2, और रेजिस्टेंस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है कौन सा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी अक्स c, अक्स c कितना होता है 1 अपॉन में ओमेगा c। यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सा काम में लोगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस काम में लोगे, तो अक्स c कितना दे रखा है ओमेगा c। आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, वी नोट, अक्स c की जगह 1 अपॉन ओमेगा c रखे हैं, तो अपन ने कैलकुलेट किया था जब कॉम्बिनेशन करवाया था किसका, प्योर कैपेसिटर का जब कॉम्बिनेशन करवाया था उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस आया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो कितना आया था 1 अपॉन में ओमेगा c। तो यहाँ पे जब रखोगे तो वी नोट ओमेगा c अपॉन में कितना हो जाएगा √2, ठीक है, ये आ रहा है। अब वी नोट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है 100√2, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू भी कितनी दे रखी है 200, और C की वैल्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है, उसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻6 फैराड, 10⁻⁻6 हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा √2 आएगा, √2 से √2 कैंसिल आउट, यानी 2 इंटू में कितना आ जाएगा 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 क्या हो 10⁴, और इंटू 10⁻⁻ कितना -6, बेस है पावर्स क्या होंगी, इसको ऐसे लिखा है 10⁴ इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पे बेस है पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी, क्यों सब्ट्रैक्ट होंगी, ये पावर्स डिफरेंट साइन में दे रखी है, तो इधर कितना हो जाएगा, जो रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितने आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻ का कितना हो जाएगा, बेस है पावर्स को क्या कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंट साइन यदि दे रखे हैं तब तो क्या वो सब्ट्रैक्ट होगा, किसमें आ गया एम्पियर में आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर मिली, -2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर होगा, और माइक्रो 10⁻⁻6 मिले कैसे, ठीक है। ओके, तो ये ओनली क्या रहेगा एम्पियर में आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर आएगा, ठीक है, इसको गलत दे रखा है। अब देखो नेक्स्ट जो ये तो हो गया न्यूमेरिकल से रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन का करवाया, 3 कॉम्बिनेशन अपन ने कर लिए थे, जब प्योर रेजिस्टर दे रखा था उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट दोनों फेज डिफरेंस, फेज एंगल क्या सेम रहता है, तो फेज डिफरेंस क्या 0 हो जाएगा। सेकंड अपन ने कॉम्बिनेशन करवाया था प्योर इंडक्टर का, प्योर इंडक्टर का जब कॉम्बिनेशन करवाया तो उस कंडीशन में जो अल्टरनेट वोल्टेज है वो अल्टरनेट करंट से π/2 आगे होता है, यानी जो अल्टरनेट करंट है वो अल्टरनेट वोल्टेज से π/2 पीछे होगा। ऐसे ही जब अपन ने कॉम्बिनेशन करवाया था प्योर कैपेसिटर का, प्योर कैपेसिटर का जब कॉम्बिनेशन करवाया तो उस कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 पीछे हो जाएगा, यानी
करंट जो है वोल्टेज से क्या होगा, पाई बाय 2 आगे रहेगा। ठीक है, तो इससे आगे रिलेटेड फोर्थ जो कॉम्बिनेशन अपन देख रहे हैं वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? फोर्थ जो अपन कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, सर्किट कंटेंस रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड इंडक्टर, रजिस्टर कर दो, रजिस्टर कैपिटल आर एंड इंडक्टर कैपिटल एल। यानी आर और एल का कॉम्बिनेशन जब करवाए तब क्या पोजीशन बनेगी, अल्टरनेट करंट और वोल्टेज में। तो यहाँ पे क्या किया, एक अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स ले लिया पहले, तो सबसे पहले वही काम करेंगे, अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स लिए, जिससे अप्लाइड वोल्टेज कितना हो, V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या किया, रजिस्टर आर को और इंडक्टर एल को कनेक्ट कर रहे हैं। पहले तो किसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ रजिस्टर को, कोई भी रजिस्टर ले लिया उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देन इंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये इंडक्टर हो गया, इसको कंबाइन कर दिया। अब इसमें ये तो है कैपिटल आर और इसमें एल, और इसमें जो इनमें जो करंट फ्लो करेगा वो कितना है, कैपिटल आई। यहां से करंट जो फ्लो करेगा वो कितना है, कैपिटल आई। अब अपन को यदि किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएं, मान लेते हैं इस पे जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसका कितना है, V नोट आर, और इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना है, V नोट एल, और इन दोनों को कंबाइन करके जो वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज वो कितना है, VRL लिख दो सर डायरेक्ट VRL। तो इन दोनों को जो कंबाइन वोल्टेज वो कितना VRL है। तो यदि किरचॉफ लूप फ्लो यदि लगाएं, लूप फ्लो के अकॉर्डिंग कितना होता है, वोल्टेज जो होता है अप्लाइड वोल्टेज अदर जो वोल्टेज उनका सम होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे नेगेटिव साइड ले रहे हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई होगा। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VRL, यानी कि V नोट साइन ओमेगा टी। ये ध्यान रखना है, यानी RL का जब कंबाइनेशन करवाएंगे तो अप्लाई वोल्टेज वही होगा, V नोट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो, नेक्स्ट इसमें अब यदि फेजर, इसमें और कुछ तो करना नहीं है, अपन को पहले से पता है। क्यों पता है, क्योंकि इंडक्टर जो है उसके लिए करंट और वोल्टेज कैसे होंगे और रजिस्टर के लिए करंट और वोल्टेज कैसे होंगे वो अपन को पता है। तो यदि डायग्राम यदि बनाए उसके अकॉर्डिंग यदि डायग्राम वेक्टर डायग्राम से रिप्रेजेंट यदि करें तो ये तो एक्स एक्सिस और ये वाली क्या ले ली मैंने, वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब इन दोनों एक्सिस जब दे रखी है तो एक्स एक्सिस पे तो ले लेता है करंट, इस साइड में तो क्या लेंगे, करंट आई, और इस साइड में ले लें वोल्टेज, ठीक है। अब करंट और वोल्टेज की बात करें, जब प्योर रजिस्टर था तो उस कंडीशन में क्या था, वोल्टेज जो था वो करंट की डायरेक्शन में, यदि मैक्सिमम करंट आई नॉट माने तो उस कंडीशन में जो प्योर रजिस्टर उसका वोल्टेज भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। मैक्सिमम इसी डायरेक्शन में होगा। उसके बाद में प्योर इंडक्टर की बात करें, प्योर इंडक्टर में देखा था, प्योर इंडक्टर में जो वोल्टेज था वो क्या था, करंट से पाई बाय 2 आगे था, यानी कि इस साइड में V नोट एल ये होगा। जब प्योर रजिस्टर की बात कर रहे हो तो उसमें वोल्टेज करंट की डायरेक्शन में था, और जो प्योर इंडक्टर की बात कर रहे हो तो उसमें जो वोल्टेज था करंट से पाई बाय 2 आगे था, पाई बाय 2 आगे कर दिया। अब इन दोनों का यदि रिजल्टेंट वोल्टेज यदि कैलकुलेट करें, रिजल्टेंट वोल्टेज यानी कि VRL यदि कैलकुलेट करें तो इन दोनों के बीच में देखो 2 वेक्टर है, उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो उनका रिजल्टेंट कैसे होगा, रूट V नोट R स्क्वायर प्लस V नोट L स्क्वायर प्लस 2V नोट L कोस 90 डिग्री। ये होगा रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला। यदि कोई भी 2 वेक्टर क्वांटिटीज है जैसे A और B, ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, उनके बीच का एंगल यदि थीटा दे रखा है तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB
कोस थीटा से निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 वेक्टर कौन कौन से, तो वी नोट आर वेक्टर है और इधर वी नोट एल है। तो दोनों को यदि रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कोस थीटा हो जाएगा। तो यानी रिजल्टेंट जो होगा वोल्टेज वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू यदि कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आ जाएगा वी नोट आर स्क्वायर प्लस वी नोट एल स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट यदि देखें इसमें, नेक्स्ट क्या करना है अपन को, वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज कितना होगा, ओम्स लॉ यदि लगाए यहाँ पे तो कितना होगा, करंट तो कितना हो जाएगा आई नोट, मैक्सिमम करंट कितना हो आई नोट, और यहाँ पे रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस कितना काम में लोगे आर। ऐसे ही जो इंडक्टर था उसके लिए वोल्टेज यदि राइट करें तो उसके लिए कितना हो जाएगा आई नोट एक्सएल। प्योर जब इंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल काम में लेता है। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो इस डायरेक्शन में होगा ना, ये जो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये क्या है वी आर एल है, रिजल्टेंट वोल्टेज है। तो इसमें यदि रखेंगे तो कितना आ जाएगा, वी आर एल इज इक्वल टू रूट वी नोट आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है आई नोट आर स्क्वायर, आई नोट आर का स्क्वायर करना, आई नोट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी नोट एल कितना है आई नोट एक्सएल, आई नोट एक्सएल का स्क्वायर करना, आई नोट स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा यानी ये वैल्यू जो आई है वो कितना, अब इसमें दोनों में जो टर्म्स हैं उन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आई नोट स्क्वायर कॉमन आ रहा है। आई नोट स्क्वायर यदि कॉमन आ रहा है तो बाहर लेके आएंगे, इसमें आई नोट स्क्वायर को यदि बाहर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट के बाहर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, ओनली आई नोट बचेगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस का क्या बच जाएगा एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई साइड में आके डिवाइड में, तो रूट आर स्क्वायर प्लस का क्या लिख सकते हो एक्सएल स्क्वायर। अब देखो वोल्टेज अपॉन करंट, ये भी क्या हुआ एक रेजिस्टेंस से होगा, वोल्टेज अपॉन करंट V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या वोल्टेज अपॉन में करंट, तो ये भी वोल्टेज अपॉन करंट ही है। इसको क्या बोलते हैं इम्पीडेंस, क्या बोलेंगे इम्पीडेंस बोलेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये होगा इम्पीडेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा इम्पीडेंस हो जाएगा। या फिर एक और फॉर्म में यदि सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्म में यदि लिखें तो Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा एल का होल स्क्वायर, इसको इम्पीडेंस को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि इसमें यदि ग्राफ बनाए वेक्टर फॉर्म में ही, वेक्टर फॉर्म में यदि ग्राफ बनाएंगे, इस साइड में रेजिस्टेंस R ले लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है और इस साइड में ओमेगा एल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा यानी जो इम्पीडेंस बनेगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा Z कितना होगा रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ओके। देन यदि अपन यदि देखें इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, जो करंट है जब इसमें प्योर इंडक्टर का देखा था तो उसमें करंट पाइवट टू पीछे जा रहा था, बट यहाँ पे कितना हो जाएगा, यदि इसमें ग्राफ यदि ड्रॉ करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, ग्राफ से पहले यदि करंट की बात करें तो करंट कितना होगा, इसमें आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आई इज इक्वल टू कितना होगा, प्योर इंडक्टर जब काम में ले रहे थे तो वहां पे करंट की वैल्यू आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी